हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखो करने क्या वाले हैं, निवेश गुणक के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो निवेश गुणक अगर मैं प्रैक्टिकली मतलब देखा जाए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाओ। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि वो सॉल्यूशन करने के लिए मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ और वो फटाफट से करके आया था। देखो निवेश गुणक के क्वेश्चन हर बच्चे को आते हैं, मुझे पता है। निवेश गुणक का क्वेश्चन हो या निवेश गुणक की डेफिनेशन हो, वो हर किसी को पता होती है, मगर उसकी जो प्रक्रिया है, अगर मान लो प्रक्रिया अगर आती है पेपर में तो उसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, एक बच्चे के मैसेज बार बार आ रहे थे, ठीक है, वो दोस्त के, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियोस बन रही है। बाकी किसी को तो होश भी नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये शायद 2017-18 में आए हुए हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर कि निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाओ, गुणक तंत्र को समझाओ। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस को समझाना है, उसके तंत्र को, उसके मैकेनिज्म को समझाना है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा उसने पॉइंट उठाया, जिस बच्चे ने, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट जिसने ये पॉइंट उठाया है बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। क्लियर है, और हाल ही 2017-18 के आसपास आया था जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या मतलब तरीका अपनाना है वो समझना होगा। देखो गुणक के बारे में सबको पता है, मैंने फिर भी एक डेफिनेशन ऐसे लिखी है कि निवेश गुणक क्या बताता है। निवेश गुणक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात को बताता है। क्या बताता है? निवेश गुणक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात को बताता है। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपने इस पर क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, देख लेना। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है निवेश गुणक, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? के से। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है? इसने बोला राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, या आय भी बोल सकते हो, चल जाएगा। आय में परिवर्तन अपॉन में निवेश में परिवर्तन। तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक बोलते हैं। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू, ये राष्ट्रीय आय में परिवर्तन क्या बोलते हैं? डेल्टा वाई बोलते हैं बच्चे। वाई मतलब आय होता है, डेल्टा मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, और निवेश में परिवर्तन मतलब क्या हो गया? डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई इसका फॉर्मूला होता है। प्लीज समझे और प्लीज लिखिए इसे। अगर आपको पता है, आपको ये तो पता ही होगा, मैंने बोल ही दिया, फिर भी आप लिखो, प्रॉपर प्रोसेस समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे फिर इसके ऊपर। फिर हमने बोला के का एक फॉर्मूला और होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। क्या होता है? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन में एमपीएस भी बोल सकते हैं। बेटा क्या बोल सकते हैं? एमपीएस। तो के का एक फॉर्मूला ये हुआ, एक आप ये लिख सकते हो, एक आप ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये ऐसे क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमें पता था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो एक में से क्या घटाना पड़ेगा? एमपीसी घटाना पड़ेगा, है ना? तो वही तो करा है, एक में से एमपीसी जो घट के आता है उसे क्या बोलते हैं? एमपीएस बोलते हैं। तो तीन फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं? कि निवेश गुणक के होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसकी प्रोसेस को समझना है कि प्रोसेस है तो है क्या, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बन चुका है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसकी प्रोसेस को, पहले इतना उतारिए साथ साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो आगे हमने अभी तक निवेश पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, फॉर्मूला जरूरी था पढ़ना यहाँ पे। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुणक एक प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जो कि 3 समष्टिगत चरों पर मतलब आधारित होता है। अब समष्टिगत चर मतलब जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं ना, उसके 3 चरों पर, वेरिएबल्स पर ये क्या करता है? कार्य करता है। तो उसने बोला गुणक एक प्रक्रिया है, यह 3 समष्टिगत चरों के माध्यम से के परस्पर क्रिया के माध्यम से कार्य करता है। क्लियर है? अब वो 3 चर कौन कौन से जो हमें यूज करने? एक तो निवेश करना है, एक आय करना और एक उपभोग करना है। क्या करना है? निवेश, आय और उपभोग। दोबारा बोल रहा हूं, निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3 समष्टिगत चरों के परस्पर क्रिया के माध्यम से क्या करता है? काम करता है। निवेश, आय और उपभोग। आगे यानी हम बोलने क्या वाले हैं? निवेश की प्रक्रिया पता कुछ इस तरह से घूमेगी, इस तरह से चलेगी, जिसमें निवेश में परिवर्तन होने पर आपको आय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन होने पर आय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस टाइप का आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में दिखेगा, कुछ टाइप की प्रक्रिया आपको देखने वाली है। यानी मेनली 3 चीजों पे डील करने वाला है। एक हम निवेश में परिवर्तन देखेंगे इसके अंदर, एक देखेंगे हम उपभोग में परिवर्तन, एक देखेंगे हम आय में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन को अगर मैं आपको बताऊं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा आई बोलते हैं। आय उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी बोलते हैं और आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई बोलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, चलो इसके अनुसार निवेश में परिवर्तन होने पर, यानी जब आप निवेश में परिवर्तन करते हो तो आय में परिवर्तन आता है। निवेश में परिवर्तन करने पर आय में परिवर्तन आता है, चेक करके देख लो। ठीक है ना? अगर मान के चलो, सपोज करो के आपका 2 है, ठीक है, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब मान लो के थोड़ी देर के लिए 2 है,
अब निवेश में परिवर्तन कर लो, मान लो निवेश 200 रुपए से बढ़ गया तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 400 जाएगा ना। और ये अगर 600 है तो ये 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 हो जाएगा। तो निवेश में परिवर्तन होने पर आय में भी परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे, परिणाम स्वरूप जिसके कारण उपभोग में परिवर्तन होता है। अब आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन होगा, जायज सी बात है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो साइकोलॉजिकल लॉ है आपका कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसका जो उपभोग है वो भी तो बढ़ेगा, जो उसकी बचत है वो भी तो बढ़ेगी। तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है कि निवेश में परिवर्तन होने पर आय में परिवर्तन होता है और आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में भी परिवर्तन होता है। यहां तो कोई दिक्कत। आगे, हम जानते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया उपभोग व्यय, यानी अगर कोई व्यक्ति उपभोग व्यय करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है, वो हमारी आय बन जाती है। अगर मैं खर्चा कर रहा हूं तो मेरा तो खर्चा है, बट सामने वाले की क्या, वो इनकम है। और इसी के कारण उपभोग में परिवर्तन होने पर, यानी अगर मैं उपभोग में परिवर्तन करूंगा तो आय में भी परिवर्तन होगा, तो दूसरे की आय में भी चेंज आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या, देखो गोल घूम रहा है, ध्यान से देखो। इसने बोला निवेश में परिवर्तन करोगे तो आय में परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसके कारण उपभोग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर एक व्यक्ति अगर उपभोग व्यय करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो आय का काम करती है, ठीक है ना। और इसी कारण उपभोग में परिवर्तन होने पर आय में भी परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यानी गोल सीक्वेंस घूमती रहेगी ऐसे करके, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आय में परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो उपभोग में परिवर्तन है ना वो जीरो ना हो जाए। यानी अगर आपका अल्टीमेट आंसर डेल्टा सी इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझ लो प्रक्रिया वहां पे ओवर हो जाएगी। तो क्या पेपर में डेल्टा सी इक्वल टू 0 तक करके दिखाना है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। कोशिश करना 6 या 7 अटेम्प्ट तक दिखाना, किताबों में 10 तक करा हुआ है कि 10 बार हम ट्राई मारेंगे, ठीक है ना। बट जरूरी नहीं आप 10 बार मारो, आप 6-7 बार मारो और उसका लिखो। ये प्रक्रिया तब तक ऐसी जारी रहेगी जब तक कि डेल्टा सी यानी उपभोग में परिवर्तन इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो आपको पूरा करके दिखाना नहीं, पता नहीं कब तक आएगा 0, बात समझ में आ गया ना। तो 0 के चक्कर में मत रहना, आप 4-5 स्टेप करके दिखा देना, उसके बाद लिखना ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उपभोग में परिवर्तन इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने लिखवाया है इसलिए क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन करना सही नहीं बनता, पहले थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए आपके पास। तो कंटेंट मैंने आपको लिखवा दिया, आप इसे नोट डाउन करो, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं फिर एक। तो आगे देखते हैं। अब निवेश में परिवर्तन, मान लो क्वेश्चन तुम्हें दिया है निवेश में परिवर्तन यानी डेल्टा आई इक्वल टू 100 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी आपको दिया है 0.5, क्लियर है। और इससे बोला कि निवेश गुणा की प्रक्रिया को समझाओ। देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन में अगर लिखा है के निकालो या डेल्टा समथिंग वाई या आई निकालो समथिंग ऐसा कुछ दिया है तब तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना। बट अगर वो प्रक्रिया पूछता है तो सिर्फ सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रक्रिया को दिखाना पड़ेगा, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, आप चाहे अपनी बुक्स में चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे प्रक्रिया पूछ रहा है कि निवेश गुण की प्रक्रिया बताओ। ये 2 चीजें आपको गिवन होगी पेपर में इसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, 1/1 माइनस 0.5 2। तो k की वैल्यू जो आ गई ना मेरे पास वो क्या आ गई है, 2 आ गई है, क्लियर हो गया। k की वैल्यू जैसे 2 आई मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें k का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है ना। 2 डेल्टा वाई मुझे निकालना है, डेल्टा मुझे 100 दिया है, तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपका 200। ये बात समझ में आ गया। इतना तो आपको ऐसे में नॉर्मल भी सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि के की वैल्यू निकालो, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालो, समथिंग दिस दैट, है ना। बट अब हम क्या करने वाले हैं, प्रक्रिया समझने वाले हैं। तो ये मैंने क्यों निकाला, देखो उसका मतलब ये था, आप जहां पे डेल्टा सी आपका 0 होगा लास्ट में, वहां पे आई कितनी हो जाएगी आपकी 200 हो जाएगी। तो इसका मतलब एट द एंड हम वहां पे डेल्टा वाई के नीचे 200 लिख देंगे, तब हमें समझ में आ गया। डेल्टा वाई के नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, 200 लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतना तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चल इसे फटाफट नोट डाउन करो, मैं इसकी प्रक्रिया बना रहा हूं बेटा। तो देखो इस तरह से मैंने टेबल बना दी है निवेश प्रक्रिया की, निवेश गुणक प्रक्रिया की मैंने टेबल बनाई है। सबसे पहले मैंने क्रम लिया है, यानी सीरियल नंबर हो गया आपके, ठीक है ना। देन सीरियल नंबर के बाद अगर मैं बात करूं तो निवेश में वृद्धि लिया मैंने, यानी डेल्टा आई। फिर उसके बाद आय में परिवर्तन लिया है, जिसको हम डेल्टा क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। साथ ही साथ उपभोग में परिवर्तन लिया है मैंने, ठीक है ना। अब उपभोग परिवर्तन को डेल्टा सी कहते हैं, कैसे निकलेगा, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। क्या क्यों करा हमने, क्यों हमें पता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो डेल्टा सी की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, एमपीसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, डेल्टा वाई से। ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले को ही तोड़ा यहाँ पे हमने,
ये हो गया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा निकाला है बचत में परिवर्तन डेल्टा है, जिसको क्षरण या वापसी भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो एक क्वेश्चन किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले निवेश में वृद्धि आपका 100 था, ठीक है। कैलकुलेशन में बुक का यूज कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो निवेश आपका जो दिया हुआ है वो 100 दिया था, ठीक है। अब अगर ये 100 दिया है तो हमने बोला देखो इनिशियली जो है ना वो इनकम में भी हम कितनी मानेंगे, 100 ही मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? 100 जो यहाँ मानोगे इनिशियली माना, और लास्ट में टोटल कितना आएगा इसका? 200। कितना आएगा? 200 आएगा, याद रखना। क्लियर हो गया? चलो इसीलिए हम पहले वो निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। सब कुछ वो दिखा देंगे और उसके बाद फिर हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हो गया। अब MPC 0.5 है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये हमारा 50। क्लियर हो गया? ये हमारा 50 निकल गया। अब 100 में से अगर 50 आप खाते हो तो 50 बचाते भी हो, है ना। इस तरह से पहले देखो, पहली लाइन कंप्लीट हो गई आपकी। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट को रोक दो, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, डैश करूँगा आगे, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में मेरा आंसर आएगा कितना कि यहाँ पे 100 ही रहेगा, निवेश 100 ही बोला था क्योंकि, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। अब मेरे पास क्या है? इनकम कितनी बची है मेरे पास? अब 50, यानी ये जो कंजम्पशन करने के बाद, बचत करने के बाद अब मेरे पास कितनी बची है? सिर्फ 50 रुपये, कि 50 मैंने खा लिए। तो बचा कितना मेरे पास? अब 50 बचा बेटा, ठीक है। अब यही 50 मैं लेने वाला हूँ बेटा। क्यों? मैंने कहा था कि एक बंदे का उपभोग व्यय दूसरे के लिए इनकम का काम करता है, तो यही उपभोग व्यय मान लिया अब इनकम का काम कर लेगा यहाँ पे, इस तरह से। समझ में आ गया? यही उपभोग व्यय मान लिया क्या करेगा? इनकम का काम करेगा। क्लियर? अब 50 को दोबारा मल्टीप्लाई करो 0.5 से, कितना आएगा? 25। अब 25 ही मेरा बच भी जाएगा। फिर ये 25 दोबारा देखो दूसरे के लिए इनकम बनेगा दोबारा से। फिर 25 को दोबारा 0.5 से करोगे तो 12.5 आएगा, और फिर बचेगा दोबारा 12.5 ही। बड़ा आसान सी प्रक्रिया है, कोई कठिन काम नहीं है इसको बनाना, ठीक है ना। और फिर आगे चलते हैं। फिर इसका यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12.5, इसका 6.25, ठीक है। 0.5 से मल्टीप्लाई करके फिर इतना ही मेरा बच जाएगा, क्योंकि 0.5 चल रहा है मेरा। अगर मान लो 0.7 होता, सपोज करो 0.7 या 4 होता, सपोज करो 0.4 होता है यहाँ पे, तो पहले में कितना आता है? यहाँ पे 0.4 से 40 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 आता, फिर यहाँ पे 40 ही बनता, फिर 40 का 0.4 16 आता है। इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। ये आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब हमेशा सेम आएंगे। ये इसलिए सेम आ रहा है कि 0.5 आ रखा है, तो एक वो एक का आधा 0.5 होता तो 50-50% जैसा केस हो रखा है। अगर 0.4 हो गया तो अलग अलग आंसर आएंगे दोनों, ठीक है ना। और यही आपकी इनकम बनेगी बेटा, उपभोग व्यय ही आपका क्या बनेगा? इनकम बनेगा, क्योंकि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे के लिए इनकम का काम करती है। क्लियर है? तो सो ऑन ऐसे ही चलते रहेगा बेटा, बिल्कुल सेम चलता रहेगा ये, ठीक है। ये इनकम बनता रहेगा, बचता होती रहेगी। और लास्ट में आपका आंसर जो मैंने निकाला था कितना आएगा? ये 200 आएगा बेटा आपका, ठीक है, जिसमें से आप 100 खा लोगे और 100 आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा, बस, ठीक है ना। आपको यहां तक कितना करना है? डैश कर सकते हो, ये डैश मार सकते हो। अब नीचे आपको क्या लिखना है इसके बाद कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, ठीक है। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नीचे लिखिए फटाफट से इसके बाद कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपभोग में परिवर्तन शून्य नहीं हो जाता। जब तक कि उपभोग में परिवर्तन शून्य नहीं हो जाता, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी। प्लीज नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको, ये समझ में आ गया? ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपभोग परिवर्तन आपका 0 नहीं हो जाता। डन। फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। तो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। अब ना उस टेबल को थोड़ा समझा सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, इससे भी अच्छा समझा सकते हो जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप टेबल को प्लीज समझाइए थोड़ा सा। और देखो मैंने क्या लिखा है, थोड़ा 2-4 लाइनें मैंने लिखी है, ज्यादा नहीं लिखा है बट थोड़ा बहुत, ठीक है। पहला लिखा है, उपरोक्त अनुसूची है जो तालिका है आपकी, इस धारणा पर आधारित है कि जो निवेश है उसमें 100 करोड़ रुपए से निवेश को बढ़ाया गया है और एमपीसी जो है 0.5 है, ठीक है। ये मैं भी लिखा हुआ था जो। इसके कारण निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत में निवेश जब 100 करोड़ से बढ़ा तो आय में भी 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन आता है। क्लियर हो गया? और ये बदलाव पहले दौर में उत्पन्न होता है। पहला दौर मतलब फर्स्ट राउंड में ये देखने को मिलता है, फर्स्ट राउंड में। क्लियर? एमपीसी के 0.5 होने के कारण दूसरे राउंड में ये देखने को मिलता है, दूसरे दौर में देखने को मिलता है कि उपभोग में परिवर्तन जो है वो 50 होगा, 50 करोड़ रुपीज होगा। और उपभोग 50 करोड़ होने के कारण एक लाइन आप जोड़ सकते हो कि जब एक व्यक्ति उपभोग व्यय करता है तो दूसरे व्यक्ति की वो आय बन जाती है, इसलिए जो आय होगी ना दूसरे दौर पर वो क्या हो जाएगी? 50 करोड़ ही हो जाएगी। क्लियर है? फिर तीसरा राउंड भी आप लिख सकते हैं, तो चौथा पांचवा आपको जितने लिखते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीधा मैंने तोड़ दिया इस लाइन को, मैंने बोला कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपभोग में परिवर्तन यानी डेल्टा सी इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। क्लियर है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो निवेश गुणक यानी जो हमारा के है उसका मूल्य कितना आएगा? 2 आएगा, जो हमने स्टार्टिंग में के की वैल्यू निकाल ली थी। क्लियर है? और
और दो होगा, और आय में परिवर्तन कितना आएगा आपका, सॉरी आय में परिवर्तन डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आएगा, 200 करोड़ रुपए आएगा, 200 करोड़ रुपए होगा, ये आप लिख सकते हो। डन। इसके बाद चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, बट डायग्राम तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना ही करना है। डन, 200 करोड़ मैंने लिख दिया। डन, आपको समझ में आ गई होगी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। इसके जैसे ही आप एक आध क्वेश्चन करके देख लो और मुझे इंस्टा पे भेज सकते हो आप अपना आंसर। डन, मैंने आपको कंटेंट भी दे दिया है, तरीका करने का भी बता दिया है, साथ में टेबल भी समझा दिया है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और थोड़ा लेट वीडियो बनी है, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा आपसे, ठीक है ना। एक्चुअली थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है आजकल थोड़ा, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लेट हो रही है, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप इसे कर लीजिए आज, और फिर मुझे इंस्टा पे इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर करके दिखा देना। क्लियर? डन।